नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कोरोना का तीसरा रूप ओमिक्रॉन की भयावहता बढ़ती जा रही है। दुनिया के 59 देशों में इसका विस्तार हो चुका है और भारत में भी यह बढ़ रहा है। देखिए एक वीडियो, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 55 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसे लेकर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसके प्रति लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसकी शुरुआती मामलों में भले ही मौत का खतरा कम दिख रहा है, लेकिन इसकी हॉस्पिटलाइजेशन दर बढ़ रही है, यानी मामले बढ़ने पर हॉस्पिटल बेड्स, दवा और ऑक्सीजन की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। ये वेरिएंट खतरनाक इसीलिए भी है कि इससे पीड़ित लोगों को ठीक होने में काफी ज्यादा समय लगता है। साथ ही इसके पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी लंबे समय तक रहते हैं। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में इंसान को कमजोर करने की क्षमता है, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी घटने का भी खतरा है। फिलहाल की स्टडी में ओमिक्रॉन से री-इन्फेक्शन का खतरा भी सामने आया है। हालांकि इस पर डिटेल स्टडी अभी आना बाकी है। वहीं ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन के चलते इस पर मौजूदा वैक्सीन के बेअसर होने की भी आशंका जताई जा रही है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीनों के प्रभावों का आकलन किए जाने की जरूरत है। ये वेरिएंट बेहद तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में एक हफ्ते में करीब 73% ज्यादा तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। इसके तेजी से फैलने के चलते भी ये और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन दर भी बढ़ी है, यानी ये वेरिएंट बच्चों पर अटैक कर रहा है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए WHO ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि हर देश में सरकारें वैक्सीन की रफ्तार तेज करें, सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती से कोविड नियम लागू हों, सभी देश टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाएं, लोग मास्क पहने और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नए वेरिएंट पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इससे बचने का उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन और सावधानी ही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक भारत। हाँ, तो आपने देखा वीडियो में ओमिक्रॉन के खतरों से किस तरह से देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ न तो सरकार गंभीर है और न देश की जनता। देश की जनता तो बाद में, सबसे पहले तो सरकार को, जो एक कल्याणकारी सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उसका दायित्व बनता है कि देशवासियों को आगाह करे और चेतावनी दे, ताकि इस महामारी की भयावहता से लोग बच सकें। इसके पहले डेल्टा प्लस ने किस तरह से कहर ढाया था, आप सबको पता है। लाखों मौतें हुई थी दवाओं के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में। वो दिन अभी भूले नहीं हैं, लेकिन वैसा दिन फिर से ना आने पाए, इसके लिए सरकार को और देश की जनता को सोचना होगा। सोचना ही नहीं बल्कि गंभीरता पूर्वक सकारात्मक कार्य करना होगा। साथियों, ये जो मैं कह रहा हूं, जो चेतावनी दे रहा हूं आपको और सरकार को, इसका असर शुरू भी हो गया है। महाराष्ट्र में आज धारा 144 लगा दी गई है, ताकि लोग 3-4 लोग से ज्यादा एक जगह खड़े ना हो सकें। मुंबई में आज से लगा है और कल हो सकता है कि इसको बढ़ाया भी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ गई है और अब कुल 17 केस दर्ज हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी तक तो मरने की कोई सूचना देश भर में कहीं से नहीं आई है ओमिक्रॉन की वजह से, लेकिन मौतों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हम लोग चेत जाएं, पूरा देश अलर्ट हो जाए, सरकारें अलर्ट हो जाएं तो अच्छा होगा। दिल्ली में भी दूसरा केस मिल गया है। जिम्बाब्वे का कोई शख्स
आया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका होते हुए आया है, वो एडमिट किया गया है अस्पताल में, और ओमिक्रॉन के 2 केस हो गए दिल्ली में। इस तरह से देश में कुल अभी तक जो मामले आए हैं उनकी संख्या 33 से भी ज्यादा हो गई है, 33 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए सरकार को आज देखिए तो प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, उद्घाटन समारोह हो रहा है बलरामपुर में, वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा की गई है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, अखिलेश यादव का, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब भीड़ जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक धारा 144 लगाई गई है। तो हमें सोचना होगा कि क्या चुनाव जरूरी है या लोगों की सेहत, लोगों की जान माल की रक्षा करना जरूरी है। अगर भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इन खतरों के मद्देनजर अपनी गतिविधियों में, खास करके रैली, चुनावी रैली को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए और सख्ती से कोरोना के नियमों का या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है इससे निपटने के लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक निर्णय लेना होगा और उस निर्णय को लागू करना होगा। साथियों, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसा है कि इससे बच्चे भी नहीं बच रहे हैं। 5 साल से छोटे तक के बच्चे जो है भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और बड़े बुजुर्ग तो आ ही रहे हैं। जबकि इसके पहले डेल्टा प्लस में बच्चों के ऊपर कोई धावा नहीं बोला था उसने, लेकिन ये जो कोरोना का तीसरा रूप सामने आया है, इसके कितने भयावह परिणाम होंगे, कैसी स्थिति होगी, फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से दुनिया के 59 देशों में, पहले ये कम देशों में था, अब ये 59 देशों में सक्रिय हो गया है और हर जगह की सरकारें इस पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही हैं, इससे निपटने के लिए कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में डेल्टा प्लस के टाइम में बंगाल का चुनाव था, केरल का चुनाव था और अब ओमिक्रॉन के टाइम में उत्तर प्रदेश सहित 4 अन्य राज्यों का चुनाव। और इन राज्यों के चुनाव में अगर ओमिक्रॉन इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या ये चुनावी रैलियां और चुनावी सभाओं में भाग लेने वाले लोग और चुनावी सभाओं को आयोजित करने वाले लोग क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे? साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था और उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई गई है, लेकिन अभी देश की आधी आबादी को ही का टीकाकरण हो पाया है, आधी से थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी आबादी का अभी नहीं हो पाया है। और जो रफ्तार चल रही थी पहले, वो रफ्तार काफी घट गई है। 2 दिसंबर के आसपास टीकाकरण की रफ्तार 81.39 लाख था, अब घट करके 74.44 लाख हो गया है। मतलब 8.5% टीकाकरण का रफ्तार घटा है और इधर ओमिक्रॉन का रफ्तार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन से मिल रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक बात और, ये जो 33 मामले मिले हैं ओमिक्रॉन के, इनके जांच हुए हैं और जांच होने के बाद इनकी पुष्टि हुई है कि हाँ, इनको ओमिक्रॉन हुआ है। लेकिन जिनकी जांच नहीं हुई है वैसे केस भी तो होंगे, और वो केस जो पकड़े गए हैं वो अस्पताल में उनका या तो वो उनका इलाज चल रहा है या वो मतलब उनको आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन जो खुला छूट रहे हैं विदेश से आने वाले, अफ्रीका से और अन्य देशों से आने वाले कई लोगों के बारे में तो ये कहा गया है कि वो एयरपोर्ट से निकले और गायब हो गए, उनको पुलिस ढूंढ रही है। तो क्या जो लोग गायब हो गए हैं
वे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे ओमिक्रॉन फैलाने के, जिनकी जांच नहीं हुई है अभी। तो ये मतलब जो आंकड़े हैं 33 के, ये तो पुष्टि हुए आंकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों की जांच नहीं हो पाई है और जो एयरपोर्ट से ही गायब हो गए हैं, ऐसी थोड़ी संख्या नहीं है। कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो कि जिन आने के बाद उनकी जांच नहीं हो पाई, उनका आइसोलेशन नहीं हो पाया, उनका पीसीआर टेस्ट नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जो भगोड़े विदेशी हैं, क्या उनकी खोज पड़ताल सरकार गंभीरता पूर्वक कर रही है, या उनको भागने का अवसर क्यों दिया जाता है? उसमें कितने संक्रमित होंगे और वो कितने लोगों को फैलाएंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। WHO लगातार चेतावनी दे रहा है कि अभी इससे मौत दरें तो नहीं सामने आ रही हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या दुनिया के देशों में बढ़ रही है। और अपने देश में भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां भी दस्तक दे चुका है। तो इसलिए ओमिक्रॉन, अच्छा दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि अगर जिसको एक बार ओमिक्रॉन हो गया तो लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता था। कोरोना का जो दूसरा रूप था डेल्टा प्लस, उसमें तो जल्दी लोग ठीक हो जाते थे, अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती थी, लेकिन इसमें ये लंबे समय तक खींचता है। अब कितने लंबे समय तक खींच सकता है, इसके लिए भी रिसर्च हो रहा है। शुरुआती खतरे भले नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी खतरे बहुत ज्यादा हैं। और क्या पता कि हमेशा ये रूप बदलता है, ओमिक्रॉन से का रूप छोड़ करके दूसरा रूप भी धारण कर सकता है और वो और खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसे सहज ही नहीं लेना चाहिए, सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए सरकार को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के लोग उसी समय उनको ये समस्या लगेगी कठिन, जिस समय की ये पूरे देश में व्याप्त हो जाएगा और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर मौतों का सिलसिला शुरू होने के पहले ही इस पर काबू करने की या लोगों को अलर्ट करने की, सतर्क करने की बात कही जाए तो वो बेहतर होगा। साथियों, कोरोना कितना घातक है इसे आप लोगों ने और सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है 2 साल में। अब और कितना घातक होगा अभी इसे देखा नहीं गया है, लेकिन उससे बचने के लिए एहतियाती उपाय जो होने चाहिए वो होना बहुत जरूरी हो गया है। और अगर नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और शुरू में तो जब कोरोना आया था उस समय कितना मजाक उड़ाया जाता था, ताली थाली बजाई जाती थी, दिया जलाया जाता था, जैसे कि कोरोना कोई महामारी नहीं हो, कोई महामानव हो, कोई महापुरुष हो जो अवतरित हो गया है और उसकी खुशी में दिए जलाए जा रहे हैं, ताली बजाई जा रही है, थाली बजाई जा रही है। और यह काम कोई गंवार, बेवकूफ और गधा करता तो माना जाता कि हाँ वो बेवकूफ था। यह काम प्रधानमंत्री ने शुरू किया और प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवाया, दिया जलवाया। अब ओरिएंट का आया हुआ है, अब इस पर जो है अभी ताली थाली की बात तो नहीं आई है, लेकिन कोई नया फार्मूला, कोई नया शिकूफा छोड़ा जा सकता है। और तो साथियों, सरकार को चेताने का इंतजार मत कीजिए, अपने से अलर्ट हो जाइए। सरकार तो चाहती है कि डिटेंशन कैंप में भेजना, देश की संख्या कम करना। सरकार पर भरोसा नहीं कीजिए, आप खुद अलर्ट होइए। आपके सोशल मीडिया पर सारी जानकारियां, जितने भी अपडेट हैं कोरोना से संबंधित, ओमिक्रॉन से संबंधित फैली रहती हैं। आप उन खबरों पर ध्यान दीजिए। गोदी मीडिया तो खबर कभी देगा नहीं ऐसी। उन खबरों पर ध्यान दीजिए जो सोशल मीडिया में गूंज रही हैं और जितना हो सके बचने का पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, कोरोना एक महामारी ही नहीं, इसको एक युद्ध के रूप में लेना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि युद्ध में जो दुश्मन होता है उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप उसको कमजोर समझेंगे और लापरवाही करेंगे, आपकी ताकत भी क्षीण हो जाएगी, फिर आपको हारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप
अपने हथियारों से लैस रहेंगे और दुश्मन का डट करके मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होनी सुनिश्चित है। साथियों, कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है मास्क, सामाजिक दूरी और अस्पताल। इन तीनों चीजों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में जो है वो तो ये है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, फालतू बाहर नहीं जाएं, फालतू भीड़ में नहीं जाएं, जरूरत पड़ने पर भी भीड़ में नहीं जाएं और मास्क हमेशा लगाएं। अगर घर से निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क से सिर्फ कोरोना से या ओमिक्रॉन से बचाव ही नहीं है, बल्कि वायु प्रदूषण के जहरीले विषैले वायु प्रदूषण से बचने में भी मदद मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि इसका अपडेट क्या होता है, क्या खबरें आती हैं, उस पर फिर बनाएंगे वीडियो कोरोना पर, ओमिक्रॉन पर। और तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। धन्यवाद।